वेलकम बैक गाइस डिसीजन चैनल पे। आज आपके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। ये वीडियो में पूरा का पूरा अलजेब्रा का मसाला दे दिए, फुल अलजेब्रा। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक ओपन किया है, यहाँ पे मेरा पीडीएफ है। बिलीव मी, सिर्फ कम से कम टाइम में पूरा का पूरा अलजेब्रा कवर कर दूंगा। और आपको ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत यूजफुल रहेगा, बोर्ड्स के लिए बहुत, मतलब बहुत। इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा, इसमें से ही सम आएंगे। डन। तो पहले चैप्टर से हम लोग चालू कर रहे हैं। यस, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यस गाइस, आपको कौन से चैप्टर्स प्रॉब्लमेटिक रहेगा, जहां भी आप अटकेंगे वहां हम लड़ेंगे, जहां भी आप अटक जाएंगे वहां तुम्हारे लिए हम भी लड़ेंगे। डन। तो पहला है लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन में फर्स्ट 1.1 क्या है? ये 1.1 में क्या दिया है? दो इक्वेशन देंगे, उसमें से हम लोग को एक्स और वाई निकालना है। एक्स ढूंढना है, एक्स अपना पसंदीदा काम एक्स ही ढूंढते आ गए हम लोग आज तक। बेटा एक्स ही ढूंढना है तो क्या करने का, उसका स्टेप रहता है बेटा, स्टेप फॉलो करो, एक्स और वाई मिल जाएगा। डन। क्या है स्टेप बेटा? देखो दो इक्वेशन दिए रहेंगे। डन। ये देखो, दो इक्वेशन दिए रहेंगे तो सर कैसे करने का? यस, दो इक्वेशन का अगर साइन सेम है तो क्या करो बेटा? माइनस करो। और साइन अलग अलग है तो क्या करो? प्लस करो। सर साइन सेम है मतलब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला सम, फाइव भी तो सेम है, उसका साइन भी सेम है, प्लस प्लस तो क्या करने का? माइनस। अगर साइन अलग अलग है सर मतलब यस, अलग अलग सम का। ये देखो मैंने एक इधर एग्जांपल दिया है, 3y सेम है पर साइन अलग अलग, इसका प्लस इसका y, तो क्या करो बेटा? प्लस करो। साइन सेम तो माइनस, साइन अलग अलग तो प्लस। और एक स्टेप है बेटा। अभी क्या हुआ है, ये दोनों इक्वेशन में ये 5 और इधर 5 मैच हो गया, इधर 3 मैच हो गया। सर अगर अलग अलग रहेंगे वो मैच ही नहीं हो रहे, कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको, कोएफिशिएंट अलग अलग रहेंगे मैच ही नहीं हो रहे, लाइक कि ऐसा वाला सम। यस, ये वाला 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 7 है पर इधर x के साथ 3 है, इधर x के साथ 3 नहीं है। और यहाँ पे y के साथ 2 है, यहाँ पे 7 है। तो क्या एक सम, एक वेरिएबल कैंसिल ही नहीं होगा, तो क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। किसको मल्टीप्लाई करने का? इक्वेशन 1 को 3 से क्या करो? मल्टीप्लाई। ये देखो आपको पीडीएफ में देख सकते हो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इधर x के साथ 1 है, मेरे को 3 लाना है, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करने का? 3 से। एक बार वो दोनों फॉर्म में है, बाद में साइन देखो सेम रहेगा तो माइनस करो, अलग अलग रहेगा तो क्या करो? प्लस। डन। और एक बोर्ड्स का फेवरेट सम बेटा, ऐसा कुछ दिया रहेगा। मतलब x का y को, y को x का, ऐसा देखो 99 इधर x को, उधर किसको है? y। इधर y को, उधर किसको है? x। तो क्या करना है? एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार फिर से प्लस, ऐसा कुछ सम रहेगा। तो क्या करने का? एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर से एक बार प्लस। कभी जब इधर x का y को और y का क्या है? x को, समझा? नंबर इंटरचेंज किया रहेगा। 1.1 1.2 में से क्या आते हैं सर? डन। इसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं जनरल। पहले पास्ट पेपर में से ये ऑब्जेक्टिव होता है बेटा। क्या दिया रहेगा? एक इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू ढूंढो, y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू ढूंढो। देखो ऐसा टाइप का सम। डन। ये देखो एक इक्वेशन दिया है, x निकालना है, किसका वैल्यू दिया बेटा? y। तो y का 1, ये y में डाल दिया, 2 1 जा 2, ये यहाँ पे प्लस, वहां पे जाके क्या होगा? माइनस। किसका वैल्यू आ गया? x। एक मार्क्स के लिए कितना स्टेप है बेटा? 3 से 4। और सब दिया रहेगा, सिर्फ डालने का वैल्यू, x का वैल्यू दिया y आएगा, y का वैल्यू दिया x आ जाएगा। यस, इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है जनरली। बेटा आज तरह का ऐसा पेपर बना ही नहीं जिसमें क्रैमर्स रूल नहीं है। और क्रैमर्स रूल का आपका बेसिक तो मालूम ही रहेगा, क्रैमर्स रूल बहुत इजी मेथड, 3 मार्क्स वहां से आने चाहिए, उसका फॉर्मूला भी मैंने लिख के रखा है। देखो उसमें ढूंढना क्या? एक्स और वाई। ये एक्स के साथ ही खेलता है, एक्स और वाई के साथ ही खेलता है, और हम लोग भी एक्स और वाई के साथ ही खेलते हैं बड़े हुए। तो बेटा इसमें एक्स कैसे ढूंढते? डी एक्स अपॉन डी। और वाई का कैसा आता है? डी वाई अपॉन डी। मालूम है ना आपको बेटा? तो डी एक्स, ये ऐसा एक ऑब्जेक्टिव भी आया था बेटा, उन लोग ने ना एग्जाम्पल में दिया था, एग्जाम में डी एक्स दिया था, डी वाई दिया था और वाई दिया था, सॉरी डी दिया और बोला था वाई निकाल। डन। आप मेरे प्लेलिस्ट में ना बेटा ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो बना, उसको देख लो, सेम इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी है, वो भी करके दिया है। डन। बाद में 1.4 किससे रिलेटेड है? 1.4 एज्यूम वाला, एज्यूम वाला। सर एज्यूम वाला मतलब देखो, डन, ये क्रैमर्स रूल है, क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला मैंने लिखा है पीडीएफ में, देख सकते हो आप। यस, एज्यूम वाला मतलब सर क्या? ये अपॉन में है ना, इसको एज्यूम करने का कैसे, वो भी बताता हूँ, रुको टेंशन मत लो। क्या करने का? नीचे कौन है? एक्स, तो 1/x को क्या लेने का? m। इधर नीचे कौन है? y, तो 1/y को क्या लेने का? n। और बाद में इक्वेशन लिख देने का, कैसे होगा मालूम है? 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। डन। बाद में आएगा 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। ये इक्वेशंस आ गए 1.1।
एक साइन सेम रहेगा तो माइनस करो, साइन अलग अलग रहेगा तो प्लस करो, डन। ये एज्यूम वाला फॉर्मेट। इसमें क्या है सर 1.1 में, तो इसमें बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने आने की। बिलीव में इक्वेशन फॉर्म करने सिर्फ सम को देखो, इक्वेशंस कैसे कैसे देखो, एक बार इक्वेशन फॉर्म करने से सीख गए ना 1.1 का सब पूरा बेस 1.1 का। ऐसे तरीके से मैंने आपको कम से कम टाइम में फर्स्ट चैप्टर में क्या है पूरा बता दिया। क्रैमर्स रूल, वो ग्राफ वाला ऑब्जेक्टिव बेटा 1.1, 1.4 एज्यूम वाला है, 1.5 वर्ड प्रॉब्लम है, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है, सब बाकी सब सेम रहेगा तो माइनस और अलग अलग रहेगा तो प्लस, डन। जाते फटक से सेकेंड चैप्टर, और ये आपके सेकेंड चैप्टर कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2.1 में, ये 2.1 में पूरा ना ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। जनरली से भी के का वैल्यू, के का सम आया तो 3 मार्क के लिए, नहीं तो ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव कौन से, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कंडीशन है, देख एक्स के पावर में ऑलवेज 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा नंबर नहीं चलता है, 2 ही होना चाहिए। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 2 से अलग है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, डन। ये बाद में कौन सा है, फैक्टराइजेशन, 2.2 फैक्टराइजेशन, और इसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो बना के रखा है। जनरली 20 to 30 मिनट्स का है, एक बार देख लिया तो बेटा फैक्टराइजेशन का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। फैक्टराइजेशन सेकेंड 2.2 है बेटा अपना फैक्टराइजेशन, और मैं बोल रहा हूँ इसमें 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड और कंप्लीट स्क्वायर मेथड। मैंने तीनों के तीनों मेथड, मतलब 2 मेथड का तो ऑलरेडी सम वीडियोस बना के रखा है। थर्ड वाला मेथड जो कि फॉर्मूला मेथड है वो इजी है, मैं आज अभी ये पीडीएफ में बता दूंगा। तीनों का तीनों मेथड हो गया, 2 मेथड आने वाले एग्जाम में बेटा, 8 नहीं तो 7 मार्क्स के लिए, डन। ये आपका है फैक्टराइजेशन। अब ये आएगा आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड, इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, 3 से क्या 4 सम सॉल्व किए है, सब टाइप के सम कवर, सिर्फ जाके वीडियो देख लो। 101% आपको क्वाड्रेट कंप्लीट स्क्वायर में आपको कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, डन। फॉर्मूला मेथड, ये फॉर्मूला मेथड एकदम इजी मेथड बेटा, फॉर्मूला मेथड, इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्या देंगे मालूम है, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, रुको, फॉर्मूला मेथड, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे आपको, डन। ए क्या करने का, कंपेयर करने का किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें से ए बी सी का वैल्यू आएगा। ए बोर्ड्स में कभी कभी ना इसका भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं बेटे, ए बी सी का वैल्यू बोलो, डन। तो ए बी सी का वैल्यू ये कंपेयर करने के बाद ये डिटर्मिनेंट्स बोलो, तो ये डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला, ए मैं कैसे पढ़ा था मालूम है बच्चे लोग को, बोलता हूँ फॉर्मूला आया कि समझ लेने का, शादी करने का, किसका, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन है, अपना दूल्हा। क्या करने का, एबीसी का वैल्यू आएगा ना तो बी का वैल्यू डाल दिया, ए का वैल्यू और ये सी का वैल्यू निकाला, दूल्हे का वैल्यू निकाला। ए दूल्हा जब शादी करने जाएगा ना उधर आएगी रहेगी बेटा एक्स, एक्स किसको लेके आइए, बापू को, बापू लेके आए बेटा चाकू, कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है नहीं तो माइनस भी। ए हॉल बनाओ, हॉल में दूल्हे को लेके जाओ, सब आगे बेटा, कौन नहीं आई, दुल्हन नहीं आई, दुल्हन को कैसा बोला 2a, कैसा बेटा 2a, समझा। फॉर्मूला भी ऐसे इजी तरीके से बना सकते हो। क्या करने का बाद में ये सब मसाला डालने का, इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस, हो गया फॉर्मूला मेथड, डन। फॉर्मूला मेथड बहुत इजी है और बोर्ड्स का भी फेवरेट, एक तो 3 नहीं तो 4 मार्क के लिए डाल दे, कभी कभी एक्टिविटी में डाल दे, यस। अभी अपना 2.5 है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा में ना बच्चों लोग को फॉर्मूलाज में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, ये देखो यहाँ पे आप पूरा का पूरा अल्फा और बीटा का फॉर्मूला देख सकते हो, इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, सर ए अपॉन बी के कहाँ से आएंगे, फॉर्मूला मेथड में हम लोग ने कंपेयर किया ए बी सी का वैल्यू सेम, कभी कभी ए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ये फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये फॉर्मूला है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ अल्फा बीटा से, यही आएगा, डन। ये आएगा आपका 2.5 जो कि आता है बेटा रिलेटेड टू अल्फा और बीटा, और 2.6 सर 1.1 1.5 और 2.6 ऑलमोस्ट सेम। 1.5 में क्या करना है, 2 इक्वेशन बनाना है, 1.1 का बेस। 2.6 में क्या करना है बेटा, 2.6 में हम लोग को एक ही इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है कौन से भी 3 मेथड से, मतलब तीनों में से एक तो फॉर्मूला, एक तो अपना फैक्टराइजेशन और एक तो आएगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, डन, हो गया। ये देखो
एक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम है। इस तरीके से हम लोग सेकेंड चैप्टर से हो गए। अभी थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में से क्या आता है, जनरली थर्ड चैप्टर में से 3.1 में से ऑब्जेक्टिव आता ही। बेटा ऑब्जेक्टिव मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है, ये देखो, यही टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा। ऐसा कुछ सीरीज दिया रहेगा सर, वो डी का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो एक टर्म दिया रहेगा T2 निकालो, T3 निकालो। ये देखो सीरीज दी है, पहला क्या करने का, एज्यूम करने का, ए आगे से पीछे, आगे से पीछे, आगे से पीछे, आगे से पीछे मतलब T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। देखो ये आएगा आपका डिफरेंस। ए आगे वाले दो टर्म, एक टर्म दिया और आगे वाले दो टर्म निकालना, क्या करेंगे मालूम है, वो एक टर्म देंगे लाइक ऐसे, ये देखो ओ लोग ना फर्स्ट टर्म देंगे, उसको ए देंगे और डिफरेंस दिया रहेगा 2 और बोलेगा T2 और T3 निकाल। ये कैसे निकालने का, आगे से पीछे नहीं, इसमें आगे से पीछे नहीं, क्या करने का, पहला टर्म है ना उसमें सिर्फ डिफरेंस ऐड करने का, आया 3। ए T3 के पहले कौन है बेटा, T2, तो उसमें 3 और डिफरेंस क्या करो ऐड, आया 5। एक एक मार्क के लिए ऐसे सम पूछते बेटा ऑब्जेक्टिव, बहुत इजी। बाद में 3.2 पे जाते, उसमें रहेगा आपका 3.2, ये आपका 3.1, यस 3.1 ऑब्जेक्टिव के लिए आगे से पीछे, आगे से पीछे ध्यान में रखो, नहीं तो आगे वाले टर्म निकालना। 3.2 TN का फॉर्मूला, ये देखो TN का फॉर्मूला भी देख सकते हो। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस भी मैंने बता दिया। एक टर्म बच्चे लोग को मालूम नहीं पड़ता ये TN का फॉर्मूला कब यूज करें। अगर सम में टर्म पूछा है टर्म, तो TN का फॉर्मूला। अगर सम में सम बोला है, सम प्लस करके बताओ, इसका पूरा प्लस एकूण, मतलब मराठी में एकूण बोलते, सब मिला के कितना आएगा, तो दूसरा फॉर्मूला SN का फॉर्मूला। डन, TN और SN 100% आएगा। TN नहीं तो SN वाला एक सम आने वाला है, समझा। थर्ड वाला चैप्टर ही बेस है बेटा TN और SN। डन। और ये आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म, 4 कंसेक्यूटिव टर्म वाले सम देखने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यस ये वाले सम बेटा, ये 3 सम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कंसेक्यूटिव टर्म, 4 कंसेक्यूटिव टर्म देख के ही जाओ। 3 कंसेक्यूटिव टर्म उन लोगों ने टेक्स्ट बुक में दिया ही है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म भी दिए। डन। ये आपका थर्ड वाला चैप्टर TN SN 3.1 ऑब्जेक्टिव 3.4 बेटा वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें भी सीरीज दिया रहेगा आपको। TN कभी यूज करना है टर्म बोला तो, नंबर ऑफ आइटम्स बोला तो टर्म मतलब टर्म, और SN कभी निकालना है सब प्लस करके पूछा तो SN। डन। अभी आएगा फोर्थ वाला चैप्टर। फोर्थ वाले चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम रहता है बेटा। पहला मैं फोर्थ वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है। डन। एक सम भी मैंने करके दिखा है, फॉर्मूलाज भी लिखा है मैंने फोर्थ वाले चैप्टर का, मतलब आप इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग, यस ये ना GST के ऊपर बेस है सर। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके ऊपर से अभी तक ऑब्जेक्टिव है उसका मैं बताता हूँ। एक बार उन लोगों ने क्या दिया था, CGST दिया था 9%, तो HGST क्या आएगा 9। ध्यान में रखो CGST और HGST भाई भाई है, ये 9 तो ये भी 9, ये 12 तो ये भी 12, और ये दोनों मिला के क्या आता है बेटा GST। देखो ये 9 तो ये भी 9, और ये दोनों मिला के क्या आएगा GST, प्लस करने का GST आ जाएगा। डन। अभी आएगा GSTN नंबर पूछा था बेटा, GSTN नंबर कितने डिजिट का है, 15 डिजिट। ध्यान में रखो GSTN नंबर आया, वो बोलेगा 5 10 15 20, कौन सा 15। डन। यस ये वाला एक सम 4.1 का, ये थोड़ा सम हार जाता है। ये ऊपर वाले सम इजी है, आपको जो भी अमाउंट दिया रहेगा ना उसके ऊपर उतना परसेंटेज चार्ज करना, आपको CGST मिल जाएगा, उतना HGST रहेगा, दोनों को प्लस करके GST मिल जाएगा। पर कभी कभी इसमें प्रॉब्लम होता है, क्या बोला, रिमोट कंट्रोल कॉल का वैल्यू दिया है पर विद GST। विद GST मतलब GST ऐड है, और बोला रिमोट कंट्रोल कार का रियल वैल्यू क्या है, ये GST ऐड है, GST का परसेंटेज 18, ए मतलब रियल वैल्यू 100% का दिया, 18 दिया मतलब 118 दिया। ये देखो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, मतलब उसने वैल्यू दिया है ना 118 का दिया है, और कितना रहता है परसेंटेज 100 इज इक्वल टू उसने वैल्यू क्या दिया बेटा 1770, 1770। ये इधर डिवाइड, इधर आके क्या हुआ मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हुआ बेटा डिवाइड। आप काटोगे तो रिमोट कंट्रोल वैल्यू, रिमोट कंट्रोल कार का क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा, वो क्या है 1500। ये वैल्यू में से 1500 माइनस करो, आपको GST मिल जाएगा, उसका हाफ हाफ करो, आपको CGST और HGST मिल गया। समझा सर। अगर इधर
18% नहीं आया, इधर 20% आया, तो इधर क्या करने का बेटा 120। सर अगर इधर 24 आया तो इधर क्या करने का 124। बाकी मेथड सेम, सिर्फ डिवाइड अलग आएगा। समझा, मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बताया आपको। विद जीएसटी आया कि जो परसेंटेज है ना 100 में ऐड करो, इधर लिखो, नीचे 100 लिखो, जो भी वैल्यू दे और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स का वैल्यू निकालो, जो वैल्यू आएगा वो क्वेश्चन में दिया उसको माइनस करो, डन हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स था, इसके लिए मैंने ये सम बहुत इजी तरीके से बताया। डन, यस 1.1 हुआ। 1.2 इसमें आपको ना आउटपुट टैक्स आईसीटी वगैरह दिए, तो इसका फॉर्मूला ध्यान में रखो। जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी मतलब परचेस टैक्स। मतलब क्या दिया रहेगा मालूम है यहाँ पे, यस दो वैल्यू दिया रहेगा, एक तो पर पेड और एक तो सोल्ड। तो क्या करने का, बड़े वाले वैल्यू में से छोटा वाला वैल्यू माइनस कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। और उसका हाफ हाफ किया तो सीजीएसटी जीजीएस। उसका फॉर्मूला ये आउटपुट टैक्स माइनस परचेस टैक्स। समझा, परचेस टैक्स है ना ऑलवेज छोटा रहेगा, आउटपुट टैक्स बड़ा रहेगा। आउटपुट टैक्स में से परचेस वाला टैक्स माइनस करो, जीएसटी मिलेगा, उसका हाफ हाफ करो, सीजीएसटी और एचजीएसटी मिलेगा, डन। इसमें से ज्यादा मतलब 2-3 सम करो लाइक की वो आ सकता है। और मेन इसमें का एक्सरसाइज है 4.3, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.3। और ये 4.3 के जितना भी फॉर्मूला है ना मैंने इधर लिख के रखा है, देखो आपके लिए बेटा। यस 4.3, थोड़ा सा वहां पे 2 दिख रहा है पर ये 3, लाइक 4. डन। फर्स्ट ये, अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा है तो क्या आएगा प्रीमियम, दोनों सेम है तो क्या आएगा बेटा पार। और मार्केट वैल्यू छोटा हो गया, फेस वैल्यू बड़ा है तो क्या है बेटा डिस्काउंट। देखो फर्स्ट वाला समय यहाँ पे, एक मिनट देखो, यस ये टेबल टेबल भी आ सकता है बेटा। समझा, पार है तो सेम ही आएगा मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू। ये बेटा प्रीमियम है, प्रीमियम में मतलब कितना आएगा बड़ा आएगा, कितने इधर 500, इधर कितना है 575, किससे कितने से बड़ा 75, डन। डिस्काउंट है, डिस्काउंट है मतलब 5 रुपीज हो गया ना, मतलब 10 रुपीज था, मतलब 5 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, मतलब 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 5 आएगा, डन। डिविडेंड निकालने आता है, डिविडेंड का भी फॉर्मूला, पहला तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखा है, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। बेटा मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो फेस वैल्यू, डन। डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, देखो इन्वेस्टमेंट में आ रहा है मार्केट वैल्यू और डिविडेंड में आ रहा है बेटा फेस वैल्यू, जो भी रेट रहेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स पूछा तो इन्वेस्टमेंट को ये मार्केट वैल्यू से डिवाइड करने का, यही फॉर्मूला से यही फॉर्मूला मेड होता है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके आएगा डिवाइड, मतलब आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड मिल गया आपको, सम इन्वेस्टेड मतलब ये वाले टर्म को इससे डिवाइड करना, आपको 100 से डिवाइड, डन। और ये इसको मैंने स्टार मार्क किया बेटा, ब्रोकरेज निकालने बोला है। ब्रोकरेज किसके ऊपर निकालते हो, ऑलवेज ऑन मार्केट वैल्यू। एक बार सम पूछा था बोर्ड्स में, फेस वैल्यू दिया था, मार्केट वैल्यू दिया था, रेट दिया था, ब्रोकरेज निकालो, ए फेस वैल्यू को इग्नोर करने का और किसके ऊपर मार्केट वैल्यू, डन। समझा, ये आपको फॉर्मूलाज नोट करना चाहिए। 4.3 बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट 4.4 एक है, 4.4 में का ब्रोकरेज वाला टर्म है। अभी आता है बेटा स्टैटिस्टिक, 5th वाला चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर और बहुत मार्क्स गेन कर सकते हो बेटा, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। ये 5th वाला चैप्टर प्रोबेबिलिटी, नहीं ओके प्रोबेबिलिटी, डन। एक मिनट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस में बता दो फट 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 फट, देखो कैसे। वन कॉइन टॉस, ए मैच खेलते हो, मैच में वन कॉइन टॉस किया तो एक तो आता है हेड, नहीं तो आता है टेल, पर ब्रैकेट ब्रैकेट ध्यान में रखो, एक तो आएगा हेड नहीं तो आएगा बेटा टेल, ये आ गया वन कॉइन टॉस। टू कॉइन टॉस, ए टू कॉइन टॉस का देख कैसे लिखने का, 2 बार लिखने का एच, 2 बार लिखने का टी, बाद में लिखने का एच टी, डन। 4 का सैंपल स्पेस आ गया। ए 3 कॉइन टॉस कैसे लिखने का, 4 बार एच और बाद में आएगा 4 बार टी। ए बाद में कैसा आता है, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, बाद में आता है एच टी एच टी एच टी एच टी, डन। कॉमा देते जाओ,
देखो मैंने ट्रिक बताया, ये तो आएगा यहाँ पे कैसे, 2 बार एच 2 बार टी एच टी एच टी, यहाँ पे 4 बार एच 4 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, एच टी एच टी एच टी, 1 कॉइन टॉस 2 कॉइन टॉस 3 कॉइन टॉस, डन, उड़ा दिया पूरा। आगे जाते देखो, ए 1 डाइस थ्रोन किया, 1 डाइस थ्रोन किया, अरे सांप सीढ़ी खेलते हो ना, 1 डाइस थ्रोन किया तो कितना नंबर आता जाता बेटा, 6। तो यहाँ पे आएगा बेटा 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ एस यहाँ पे लिखने का एस, यहाँ पे आएगा एन ऑफ एस, कितना है बेटा आपका 6, सैंपल स्पेस 1 डाइस थ्रोन, डाइस थ्रोन किया बस। ये 2 डाइस थ्रोन किया तो बेटा यस वो आता है ऐसे, 2 डाइस थ्रोन किया तो 36 का सैंपल स्पेस है, आपने देखा रहेगा उसको ऐसा कुछ, पहले 1 1 1 1 1 5 6, बाद में लेगा 2 2, बाद में आएगा 3, बाद में आएगा 4, बाद में आएगा 5, बाद में आएगा 6, और बाद में क्या करने का 1 2 3 4 5 6, कॉमा देते जाओ बीच में और कपड़ा बनाते जाओ बेटा, ऐसा कर करके 1 2 3 4 5 6, कॉमा देते जाओ बीच में, कपड़ा बनाते जाओ। ऐसा आपका कितने का सैंपल स्पेस आएगा बेटा 36 का, जैसे कि मैं बताता हूँ। अभी क्या करना है, सिर्फ हम लोग को 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही लिखते जाना है, कॉमा देते जाओ, कपड़ा बनाते जाओ, कपड़ा मतलब ब्रैकेट, देखो ऐसा सैंपल स्पेस आएगा आपका 36 का। लाइक ये देखो 36, सेम मैंने मेथड बता दिया, लास्ट में क्या 1 2 3 1 2 3, ये इसमें बहुत प्रॉब्लम रहता है बेटा। प्लेइंग कार्ड्स कितने रहते हैं सब मिला के 52, उसमें 13 13 13 ऐसा 4 सूट रहता है, सूट मतलब एक रहता है सूट डायमंड का, स्पेड का, हार्ट का और क्लब का। ये डायमंड और हार्ट है ना रेड कार्ड रहते हैं, मतलब रेड कार्ड कितने रहते हैं सब मिला के 26, ब्लैक वाले कौन से रहते हैं स्पेड और क्लब, तो कितने रहते बेटा 26 26 26 52। एस कार्ड मतलब एक का, कितने एक के रहते बेटा 4। फेस कार्ड मतलब बेटा जो कौन से जैक क्वीन और कौन रहता है किंग, ऐसे हर एक सूट में 3 3 3 3 4 12, फेस कार्ड कितने आते बेटा 12। इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। सिर्फ इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूलाज मालूम है, समझो, मेरे को पी ऑफ ए निकालने बोला, पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये ध्यान में रखो। सिर्फ ये वाला लेटर चेंज होगा, अगर पी ऑफ बी निकालना है तो यहाँ पे भी आएगा, सी निकालना है यहाँ पे भी क्या आएगा सी। सैंपल्स बेस में मैंने बता दिया। 5th वाला चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और बहुत मार्क्स गेन कर सकते हो और फटाक से हो जाएगा। उसके बाद आता है 6th वाला चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वो, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का भी मैंने फॉर्मूलाज लिखा है, चाहिए तो आपके लिए आप वीडियो भी बना सकता हूँ मैं उसको, एक मिनट, स्टैटिस्टिक ऊपर है, स्टैटिस्टिक्स ये देखो, पूरे पूरे स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला बना है। 6.1 में मीन निकालना है, मीन के 3 मेथड, सिंपल मीन, एज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन, सब फॉर्मूला लिख के बताया मैंने। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आप देख सकते हो जैसा कि मैंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन का वीडियो बनाया, वैसे इसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें सम 1 2 सम सॉल्व करके बताऊंगा, हर एक वैरायटी का आपको फटाक से आ जाएगा। 6.2 ये मीन मीडियन के ऊपर डिपेंड है, ये मीडियन का फॉर्मूला है। 6.3 ओनली मोड, ये मोड का फॉर्मूला है। ये 6.4 और 6.5, अगर उसको ग्राफ पूछना है तो ये 2 मेन एक्सरसाइज ग्राफ के लिए 6.4 और 6.5, और ये पाई डायग्राम का जो कि 360 से मल्टीप्लाई करते डिवाइडेड बाय टोटल पाई डायग्राम डन। तो अब मैंने पूरा अलजेब्रा का क्या क्या मसाला है वो बता दिया, ये आपका स्टैटिस्टिक का पार्ट है। ये देखो स्टैटिस्टिक कौन से एक्सरसाइज में क्या क्या है उन्होंने बता दिया है बेटा। चाहिए तो आप बने रहिए चैनल पे, मैं 6.1 6.2 6.3 के लिए भी वीडियोस लेके आऊंगा, उससे आप मेन मोड मीडियन भी कर लोगे डन। और मैंने ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन के ऊपर वीडियो बना दिया है, देखो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कौन सा भी सम डालने दो आप हार के आ जाओ डन, समझा। इसके लिए आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये चैनल पे बने रहिए। आपको अलजेब्रा का जो भी इंपॉर्टेंस मसाला है, जो भी इंपॉर्टेंस है बोर्ड्स के रिलेटेड प्लेलिस्ट में आता रहेगा। थैंक यू।